नमस्कार। कर्क राशि वालों, ये महीना आपको बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलने आया है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मार्च का ये समय कर्क राशि वालों के लिए भावना की गहराई को समझने का संकेत दे रहा है। कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ निर्णय जिन्हें आप टालते आए हैं, अब वे आपसे साफ उत्तर मांगेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपको कहाँ भावुक होना है और कहाँ मजबूत बने रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो सबसे पहले होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा 2 मार्च को। चंद्र ग्रहण और खेलने वाली यानी रंगों वाली होली 3 मार्च को मनाई जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व आ रहा है 11 मार्च को। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर 21 मार्च को मनाई जाएगी और रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस महीने को और ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं। और हर बार की तरह इस बार भी चैत्र नवरात्रों में हम नवचंडी अनुष्ठान हमारे संस्थान में करेंगे। ये अनुष्ठान मेरे सानिध्य में होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप, मैं और हम सभी मिलकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें, नव दुर्गाओं का हमारे जीवन में संचार करें, शक्ति का संचार करें, हमारी समस्याओं को खत्म करें, तो आप डेफिनेटली इस पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर लें और अपनी पूजा बुक करवा लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की इस महीने की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि इस महीने अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 2 मार्च को उच्च के होकर मीन राशि में विराजमान होंगे और 26 मार्च को पुनः मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह देखे जाएंगे। तो ये ग्रहों के जो फेरबदल की स्थितियां हैं, यही मासिक राशिफल को प्रभावित करती है। तो क्या रहेगा राशि वालों के लिए ये मार्च महीना और कैसा रहेगा आपका मासिक राशिफल, अगर आप जानना चाहते हैं तो अब फटाफट से स्क्रीन पर बहुत ज्यादा अच्छे से गौर कीजिए और ध्यान से सुनकर जो उपाय मैं आपको बताऊं, उन उपायों को इस महीने जरूर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर और एजुकेशन से। मार्च महीने में कर्क राशि वालों के लिए करियर परिवर्तन और सीख का संकेत ये मार्च महीना दे रहा है। कुंभ राशि में बुध, मंगल, सूर्य और राहु का प्रभाव आपके 8वें भाव को एक्टिव कर देगा, जिससे कामकाज में अचानक बदलाव, नई जिम्मेदारियां और कार्यशैली में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये समय रिसर्च, बैकएंड वर्क, इंश्योरेंस, टैक्स, ऑडिट, गुप्त योजनाओं से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। छात्र छात्राओं के लिए ये महीना गहरी पढ़ाई और कॉन्टेस्ट क्लियर करने की तैयारी का है। तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म चलना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस समय मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को विदेशों में जाकर स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ने के अवसर भी प्राप्त इस महीने हो सकते हैं। तो आप अगर ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्च महीना कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। 8th हाउस की सक्रियता के कारण शनि का मीन राशि में होना ये आपको बताता है कि थकान, नींद की कमी, हार्मोनल इनबैलेंस, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। साथ ही आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से भी जुड़ना होगा, वरना ओवरवेटेड होकर और भी कई प्रकार की समस्याओं को आप न्योता दे देंगे। मानसिक तनाव और ओवर थिंकिंग स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, इसलिए इससे आपको बचना होगा। अगर आप समय पर आराम, योग, दिनचर्या को थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो स्थिति बहुत आराम से संभली रहेगी, वरना छोटी परेशानी भी बड़ी हो सकती है।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा जरूर रहेगा। 8th भाव के सक्रिय होने के कारण अचानक खर्च आ सकते हैं, मेडिकल या पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। गुरु का अति शत्रु स्थान में होना गलत सलाह और जल्दबाजी वाले निवेश से नुकसान दिला सकता है, इसलिए आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। शेयर, क्रिप्टो जैसे जोखिम भरे कामों से आपको बचना होगा। कर्ज की स्थितियां नियंत्रण में रहेगी, लेकिन नया कर्ज लेने का ये सही समय नहीं है। सेविंग्स और बजट की प्लानिंग इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी है। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र उच्च के होकर आपके 9th हाउस में जाकर विराजमान होंगे। लगभग पूरे महीने शुक्र का यहाँ पर शनि के साथ बैठना मेहनत के साथ में अच्छे रिजल्ट को जगाएगा, इसीलिए अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली इस महीने आप अपने जीवन में लग्जरी को भी भोग पाएंगे। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका जरूर पूरा होगा। ओवरऑल आपकी स्थितियां आपके जीवन में स्टेबल रहेगी। बस ऑर्गेनाइज वे में आपको चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने कार्यों को करना है, यानी बजट देखकर बजट बनाकर चलें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। प्रोफेशनल लाइफ में मार्च का महीना पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियों का महीना है। जॉब करने वालों को रोल चेंज, डिपार्टमेंट शिफ्टिंग और वर्क प्रोसेस में बदलाव मिल सकते हैं। बिजनेस में बड़ी साझेदारी, निवेश और डील करते समय पूरी सावधानी आपको रखनी होगी। राहु कुंभ में होने के कारण विदेशों से जुड़े हुए काम, रिसर्च प्रोजेक्ट और ऑनलाइन मल्टीनेशनल कॉन्टेक्ट्स के योग बन सकते हैं, लेकिन फैसलों में जल्दबाजी की तो डेफिनेटली नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं ये जो टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि मंगल आपके योग कारक रहे हैं, 5th और 10th हाउस के लॉर्ड है, इसीलिए आपको ओवर एनर्जेटिक होकर कुछ करना नहीं है और इस समय आपको सोच समझकर फैसले भी लेने हैं। उतावलापन दिखाया तो जो आप में कैपेबिलिटी है उसकी जगह आप नुकसान की स्थितियां लेकर आएंगे और उससे आपको अपने बॉस से भी जॉब में डांट सुनने को मिल सकती है। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो तो मेहनत में कमी मत रखिएगा, उन बदलावों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इस समय ये बदलाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आपको सोच समझकर बिजनेस और जॉब के हिसाब से डिसीजन लेना है, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं। लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर आते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मन में छुपी हुई बातें, शक, पुरानी बातों के कारण रिश्तों में तनाव आ सकते हैं। 2 मार्च के बाद शुक्र का मीन में जाने से, यानी महीने के प्रारंभ में ही शुक्र आपके जैसे ही 9th हाउस में जाएंगे, भावनात्मक समझ बढ़ेगी, रिश्तों में भी संभलने का मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। विवाहित लोगों के लिए ये समय पारदर्शिता और संवाद यानी कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। वहीं सिंगल लोगों के लिए ये समय सेल्फ एनालिसिस का रहेगा। जल्दबाजी से रिश्ता बिगड़ सकता है, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेनी चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आपको इस महीने नहीं आने देना है, वरना लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी नौबत भी आ सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन में आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम करते हैं या उनके सहयोग से कोई भी काम करते हैं तो आपका भाग्य जगेगा और डेफिनेटली उस काम में आपको लाभ होगा। अपने जीवन साथी की वैल्यू करना सीखें, एक इमोशनल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, शक नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़े। तो यदि ओवरऑल मैं इस महीने को डिस्क्राइब करूं तो मार्च महीना कर्क राशि वालों के लिए अंदरूनी बदलाव, धैर्य और समझदारी का महीना है। ये समय आपको सिखाता है जल्दबाजी नहीं, गहराई से सोचकर आगे बढ़ना ही आपको लाभ देगा। अब आते हैं इस माह के उपायों पर, और उपाय मैं हमेशा विशेष व्रत त्योहारों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से देती हूँ ताकि उनकी एनर्जी भी आपके किए गए उपायों में सम्मिलित हो जाए और उसका कई गुना अधिक आपको रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि में सफेद तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। ये उपाय कर्क राशि वालों के मन से भय, भावनात्मक बोझ और पुराने कष्टों को समाप्त करेगा। चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च को मनाया जाएगा, ग्रहण के पश्चात चांदी के लोटे में चंद्रदेव को जल अर्पित करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय
कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाएगा और भावनात्मक संतुलन बनाए रखेगा। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा जो कि 19 मार्च से शुरू होने वाला है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा को सफेद मिठाई या खीर अर्पित करें। ये उपाय कर्क राशि वालों के पारिवारिक सुख और नई शुरुआत, मानसिक शांति को बढ़ाने वाला रहेगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान श्री राम को तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें और 11 बार आपको ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये उपाय कर्क राशि वालों के जीवन में मर्यादा, स्थिरता और सौभाग्य को बढ़ाएगा। तो कर्क राशि वालों, याद रखिए, आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने मन की सुनते हैं तभी सही रास्ता अपने आप आपके लिए खुलता है। अगर ये मार्गदर्शन आपको भीतर से छू पाया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिल सके। अगर आप अपना कुंडली का एनालिसिस करवाकर अपने आज के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं या भविष्य को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।